जय हिंद। देखिए, मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा सभी छात्र। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास यहाँ पर ट्वेल्थ ही सही, मतलब 9th 10th 12th यहाँ पर आप 11 तक आप समझेंगे यहाँ पर कि केमिस्ट्री का जो मूल परिचय होता है वो क्या होता है, यानी रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान के आज हम थोड़ा सा रसायन विज्ञान के बारे में समझते हैं, और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। ये स्टार्टिंग है बेटा, आज जो मैं क्लास लेके आया हूँ यहाँ पर, ये केमिस्ट्री की एकदम शुरू से, बेसिक से, जीरो लेवल से स्टार्टिंग क्लास है। यहाँ पर क्लास आज का बेटा हमारा 1 है, यानी लेक्चर 1 है। ध्यान से समझोगे यहाँ पर सभी बच्चे, और कोशिश यही करोगे ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट कॉपी और पेन से लेके बैठ जाएंगे, जिससे कि बेटा आप यहाँ पर साथ के साथ नोट करते रहेंगे, और यदि कोई डाउट है तो उसे निसंकोच पूछेंगे यहाँ पर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। तो देखिए यहाँ पर आज समझते हैं बाबू रसायन विज्ञान का मूल परिचय, यानी कि फुल इंट्रोडक्शन लगभग। पदार्थ और पदार्थ के प्रकार ये क्या होते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान के कितने भाग होते हैं, सारी चीजें बेसिक से समझते हैं एकदम निचोड़ के साथ। तो बेटा मैं वादा करता हूं, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से केमिस्ट्री सिखा के जाऊंगा। आप बिल्कुल भी मत कहना कि सर हमको केमिस्ट्री नहीं आती है या केमिस्ट्री से डर लगता है, मतलब केमिस्ट्री हमें समझ नहीं आती है। तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, यहाँ केमिस्ट्री आज आप ध्यान से समझना इस क्लास को, आज के बाद आपका केमिस्ट्री में मन लगने लग जाएगा बेटा, गारंटी है इस बात की। बस बने रहेंगे यहाँ पर, साथ में जुड़े रहेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। हमारा है रसायन विज्ञान का परिचय। ओके, मूल परिचय एकदम सिंपल वे में, बेसिक से शुरू से समझते हैं बाबू की रसायन विज्ञान का सबसे पहला यहाँ पर जो टॉपिक है बाबू, वो है हमारा रसायन विज्ञान का मूल परिचय। देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ रहा होगा रसायन विज्ञान का मूल परिचय मतलब केमिस्ट्री का क्या इंट्रोडक्शन है। ठीक है बेटा, एकदम बेसिक से समझेंगे सभी स्टूडेंट। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रसायन विज्ञान पदार्थों की संरचना, गुण, संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात, केमिस्ट्री की मैंने डेफिनेशन दे रखी है, यानी परिभाषा को यहाँ पर लिख रखा है। तो परिभाषा आपको दिख रही होगी सब बच्चों को, क्या है बेटा इसकी डेफिनेशन। तो एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, रसायन विज्ञान पदार्थों की संरचना, गुण, संगठन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। ठीक है बेटा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक रसायनों और अकार्बनिक रसायनों तथा अन्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई माय डियर? जब इतनी सी बात समझ में आ गई तो बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छोटी सी बात समझेंगे बाबू, जो रसायन विज्ञान के पार्ट होते हैं वो यहाँ पर एक्चुअल भाग कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर समझ लेंगे। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ओके। दूसरा भाग होगा माय डियर अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। बाबू ध्यान से समझना सभी बच्चा, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको आज के बाद केमिस्ट्री में मन लगने लग जाएगा और केमिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। केमिस्ट्री से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आप बिल्कुल घबराना नहीं है। रसायन विज्ञान को प्रॉपर अच्छे तरीके से समझना है, बेसिक से पॉइंट टू पॉइंट डिटेल से यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी बच्चों के साथ। तो देखते रहेंगे बेटा। यहाँ पर कार्बनिक रसायन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बेटा इसे कहते हैं इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए ध्यान से, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान के फादर की बात करते हैं बेटा, तो रसायन विज्ञान के जनक कौन थे? सबसे पहली बात, तो रसायन विज्ञान के जनक थे वो कौन थे बेटा? तो आपको याद रखना है, रसायन विज्ञान के जनक कौन थे बाबू? लेवोजियर। कौन थे? तो लेवोजियर, लेवोजियर। सब बच्चों को याद रखना है, रसायन विज्ञान के फादर कौन थे माय डियर? तो लेवोजियर थे। यहाँ पर याद रखोगे, यानी पूछ ले फादर ऑफ केमिस्ट्री तो लेवोजियर, और यहाँ पर पूछ ले कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब यहाँ पर बेटा जी कार्बनिक रसायन के फादर कौन थे? तो भैया आपको याद रखना है एकदम छोटी सी लाइन में कि कार्बनिक रसायन के फादर वोहलर थे। बेटा कौन थे? वोहलर थे, वोहलर थे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इनका नाम, कोई भी दिक्कत नहीं है, वोहलर, वोहलर। ठीक है बेटा, तो कार्बनिक रसायन के फादर कौन थे? वोहलर थे। अकार्बनिक रसायन की पूछे तो अकार्बनिक रसायन के आप बच्चों सभी याद रखना है कौन थे? वर्नर। अकार्बनिक रसायन के फादर कौन थे? वर्नर थे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक कार्बनिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन।
रसायन विज्ञान किसे कहते हैं सामने लिखा हुआ है। रसायन विज्ञान के फादर कौन होते हैं बेटा, तो लेवोजियर, कार्बनिक रसायन के वोहलर और बेटा यहाँ पर अकार्बनिक रसायन के बर्नर। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर पूछ ले कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं तो बेटा याद रखोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ओ माय गॉड, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, एकदम सिंपल बेटा, कार्बनिक यौगिकों का, बस नाम से ही क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। और बेटा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है बाबू, किसका किया जाता है, अकार्बनिक यौगिकों का। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट ध्यान से समझोगे, आगे यहाँ पर समझते हैं पदार्थ। देखिए रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री में घुसने से पहले, केमिस्ट्री में एंटर करने से पहले, चाहे वो 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो या फिर 12th की केमिस्ट्री हो बेटा, उसमें किसी भी क्लास की सब्जेक्ट केमिस्ट्री के चैप्टर को कराने से पहले हमें यहाँ पर पदार्थ के बारे में जरूर समझ लेना है और एकदम बेटा। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं पदार्थ यानी कि मैटर क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, पदार्थ तो याद रखेंगे बाबू, पदार्थ की परिभाषा एक लाइन में आप यहाँ पर समझेंगे, बाकी मैं डेफिनेशन भी आपको प्रॉपर दूंगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ मतलब मैटर। तो बेटा सबसे पहले समझ लीजिए, देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर ये हमारी पेन दिख रही है, पेन भी बाबू ये क्या है, पदार्थ है। यहाँ पर ये रिमोट दिख रहा है सभी बच्चों को, रिमोट, तो रिमोट भी बेटा क्या है, पदार्थ है। यानी सीधी सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ तो वेट होगा, वजन होगा, इसे हम तौल सकते हैं, जिसका द्रव्यमान हम माप सकते हैं कि द्रव्यमान इसका कितना है। अर्थात इसे अगर हम कहीं रखें तो बेटा सीधी सी बात है, ये कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगी, जगह घेरेगा। तो सीधी सी परिभाषा इसकी क्या हो गई, वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, पदार्थ कहते हैं। आराम से समझ गए होंगे पदार्थ क्या होता है। अभी मैं सीक्वेंस 2D पॉइंट की डेफिनेशन को यहाँ पर डिफाइन करूंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर पूरी टेबल यहाँ पर जो दिख रही है इसको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पदार्थ आराम से समझ गए होंगे, पदार्थ क्या होता है, जो वस्तु स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेज, कुर्सी, पेंसिल, किताब, कॉपी इत्यादि आइटम सब क्या हो जाते हैं, पदार्थ हो जाते हैं। अर्थात हमारे आसपास चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं सब क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ के यहाँ पर दो प्रकार होते हैं बाबू, कितने प्रकार होते हैं माय डियर, दो प्रकार होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला टाइप है शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर, दूसरा बेटा अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण बात एक ही है, यहाँ पर समझ लेंगे ध्यान से। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों द्वारा मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों द्वारा मिलकर बने होते हैं बेटा शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, स्टील, कॉपर, ये सब कैसे पदार्थ हैं, तो शुद्ध पदार्थ हैं, मतलब ये एक प्रकार के कणों द्वारा मिलकर बने हैं। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के कण मिलाए जा रहे हैं तब उसे मिश्रण बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर इसे कहते हैं बेटा अशुद्ध पदार्थ। कोई प्रॉब्लम, यानी कि वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा मिलकर बना हुआ है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यहाँ पर बेटा शुद्ध पदार्थ के कितने भाग होते हैं, तो दो होते हैं, एक यौगिक और यहाँ पर एक तत्व और एक यौगिक। तो बेटा तत्व किसे कहेंगे, तत्व अभी मैं आपको यहाँ पर देखिए सीक्वेंस में से आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके सबकी परिभाषाएं। पहले आप यहाँ पर टेबल को समझ लेंगे अच्छी तरह से। तो बेटा यहाँ पर ये तत्व है, तत्व दिख रहा है, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। तत्व क्या होते हैं, वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु द्वारा बने हो। वे पदार्थ जो केवल, देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया सोना, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, सोना, चांदी, स्टील, मैं वहां पर भी लिखूंगा परिभाषा में। ठीक है, सोना, चांदी, स्टील, यहाँ पर किसी प्रकार का विलयन मिश्रण कहलाएगा, जैसे शरबत, चाशनी वगैरह वगैरह सॉल्यूशन। ठीक है बेटा यहाँ पर। और तत्व देखेंगे, तत्व जैसे H2, N2, O2, I2, ठीक है, C2, ये सब क्या है, तत्व है। आप इनमें बेटा देख रहे हैं तो एक प्रकार का परमाणु है, केवल कितने प्रकार का बाबू, एक प्रकार का परमाणु। यहाँ पर चेक कर लीजिए, आपको दिख रहा है एक प्रकार का परमाणु है, H है तो H होगा, N है तो N होगा, मतलब H2, N2, O2, C2, ये सब आपको एक प्रकार के परमाणु दिख रहे होंगे। यौगिक बेटा वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। आगे एग्जाम्पल में डिटेल से समझाऊंगा बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट है समांगी मिश्रण। मिश्रण के दो प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समान मात्रा में प्राप्त विलयन समांगी मिश्रण कहलाता है और असमान मात्रा में प्राप्त विलयन विषमांगी मिश्रण कहलाता है। मतलब जब हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो बेटा पूरी तरह से घुल जाती है, वो समांगी मिश्रण हो गया। और पानी में जब बालू मिलाते हैं तो बेटा नहीं घुलती है, दिखाई देती है बालू, तो वो कैसा मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे बाबू। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर तत्व। तत्व के कितने प्रकार होते हैं बाबू, तीन, एक धातु, अधातु और उपधातु। यहाँ पर समझेंगे अभी धातु किसे कहते हैं, सीक्वेंस से एकदम 2D पॉइंट। अधातु किसे कहते हैं ये भी समझेंगे, उपधातु किसे कहते हैं ये भी यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप टेबल को अच्छी तरह से देख लीजिए कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा याद रखेंगे पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, उन दोनों की अगर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार होते हैं यहाँ पर, तत्व और यौगिक। अब तत्व के तीन प्रकार, एक धातु, अधातु, उपधातु, और यौगिक के दो प्रकार, कार्बनिक
यौगिक और बेटा अकार्बनिक यौगिक। यहाँ तक समझ गए। और मिश्रण, यहाँ पर जो मिश्रण है उसकी तो दो प्रकार है ही, यहाँ पर कौन कौन सा है, समांगी और विषमांगी। तो ये सब आप समझ गए होंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, पर आगे बताते बेटा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर आप लोगों को सबको समझाते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है बहु पदार्थ का वर्गीकरण। अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को समझ लीजिए, मतलब मैटर के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के कितने कितने प्रकार होते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं बहु पदार्थ का वर्गीकरण। क्या समझते हैं? पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए अभी हमने समझा पदार्थ को मुख्यतः दो भागों, मुख्यतः शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में वर्गीकृत किया गया है, मतलब दो भागों में बांटा गया है। बेटा कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो यहाँ पर बात आती है कि सर शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से 2D पॉइंट डेफिनेशन बता रहा हूँ, नजर सामने होनी चाहिए सभी छात्रों की। बेटा यहाँ पर समझते रहेंगे और समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है माय डियर। तो देखेंगे वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों द्वारा मिलकर बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल में बेटवा सोना हो गया, अभी अभी जस्ट बताया आपको टेबल में, चांदी हो गया और स्टील हो गया आदि। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? समझ गए सभी स्टूडेंट? तो यहाँ पर वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के कणों द्वारा मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि प्योर मैटर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं। आ जाता है हमारा अशुद्ध पदार्थ, यहाँ पर बेटा नंबर 2 मिश्रण। नंबर 2 मिश्रण। तो मिश्रण को यहाँ पर समझोगे, मिश्रण किसे कहते हैं। तो बेटा वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा मिलकर बने होते हैं, यानी कि यहाँ पर बोले तो दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बना विलयन मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कहलाता है। बेटा परिभाषा आपके सामने लिखी है, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बना विलयन क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे देखिए हमने बेटा शरबत बनाया, शरबत में चीनी भी, पानी भी, नींबू भी, नमक भी, मतलब अपने हिसाब से उसमें प्रोडक्ट्स को डाल देते हैं, तो वो हमारा मिश्रण बन जाता है। अब भाई कैसा मिश्रण है वो इससे आगे अभी समझेंगे कि मिश्रण वो समांगी है कि विषमांगी है। समझ गए यहाँ पर? तो जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख दूं, जैसे बेटा जिस प्रकार का आप विलयन बनाएंगे वो उस प्रकार का विलयन बन जाएगा। यहाँ पर समझेंगे, विलयन भी समझेंगे बेटा कि विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझोगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, शरबत और चाशनी, ये हमारा क्या है? विलयन है, सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमने देख लिए शुद्ध पदार्थ का मिश्रण किसे कहते हैं, राइट। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर समझेंगे बहुत शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आता है। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आता है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। देखिए शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व तथा यौगिक आते हैं। बेटा जो शुद्ध पदार्थ अभी अभी हमने समझा है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो तत्व तथा यौगिक आते हैं। तो सबसे पहले बाबू हम यहाँ पर तत्व को समझते हैं। तत्व ध्यान से समझेंगे माय डियर। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? तो बेटा वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु द्वारा मिलकर बने होते हैं या परमाणु से बने होते हैं, ऐसे आप बता सकते हो। यहाँ पर वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मैं आपको बता दूं एकदम सिंपल भाषा में, जैसे हाइड्रोजन कुछ भी ले सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, XYZ एंड सो ऑन तत्वों को आप यहाँ पर कर सकते हैं ETC। ठीक है, ETC मतलब आदि। कोई समस्या बाबू यहाँ तक? तो आराम से एलिमेंट्स भी समझ गए होंगे कि तत्व किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो परमाणु होगा बेटा ना, जो तत्व है यहाँ पर उसमें केवल एक प्रकार का परमाणु होगा। आप चेक करिए, यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, आयोडीन है आयोडीन। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये सिर्फ एक प्रकार के क्या है? परमाणु है। अब उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं तत्व के प्रकार। तो सबसे पहला आ जाता है माय डियर धातु।
धातु मतलब मेटल। धातु को ध्यान से समझेंगे कि धातु किसे कहते हैं, धातु क्या है। ठीक है, तो एकदम आराम से सिंपल वे में बेटा धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके, एकदम बहुत प्यारी सी परिभाषा है बेटा, ध्यान से समझना। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं बाबू, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे और फिर बेटा धातु बना लेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन कैसे दान करते हैं, तो भाई एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे बाबू। जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे सोडियम हमारे पास कोई तत्व है, इसने इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और बेटा यहाँ पर धनायन बना लिया, तो ये जो तत्व होगा ना, ये जो तत्व होगा बेटा क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को, एकदम समझ में आ गई बेटा। ये तत्व जो होगा वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। और भी अब यहाँ पर एग्जांपल आप दे सकते हैं, मैंने मतलब सोडियम हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, पोटेशियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, सोना, चांदी, ये सब क्या है माय डियर, धातु हैं। ठीक है, ETC ये सब धातु हैं। इतनी बात क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं बेटा यहाँ पर हम अधातु को। तो दूसरा पॉइंट है हमारा अधातु। अधातु मतलब नॉन मेटल। तो अधातु किसे कहेंगे सर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, उन्हें उप अधातु कहते हैं या अधातु कहलाते हैं। कोई दिक्कत बेटा। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे तो समझेंगे। जैसे बेटा जो अधातु होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करते हैं, तो छोटी सी बात समझो। जैसे मैं आपसे कहूं मेरे पास Cl है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और यहाँ पर ऋणायन बना लिया। किससे ग्रहण किया, तो Cl से ग्रहण कर लिया, इससे ग्रहण कर लिया बेटा। तो Cl-1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इधर बच गया Cl। तो ये जो Cl तत्व होगा वो क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो क्लोरीन आप देख रहे हैं बाबू, क्लोरीन क्या है, एक अधातु है, एक अधातु है। सब बच्चों को समझ में आ गया क्या, सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा। तो अधातु यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, अधातु कहलाते हैं। कोई दिक्कत बेटा यहाँ से, ETC आराम से आप समझ गए धातु किसे कहते हैं। अब बात करते हैं सर उपधातु क्या होते हैं। उपधातु को ध्यान से समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट उपधातु यानी अनमेटल। तो बेटा उपधातु किन्हें कहेंगे सर, वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। उन्हें उपधातु कहते हैं। क्या समझ गए इतनी सी बात बेटा सभी बच्चे। तो सिंपल सी एक बात है, उपधातु किसे कहेंगे सर, वे तत्व जिनमें दोनों की विशेषता पाई जाती है, मतलब जो दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से समझोगे। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, देखिए जैसे आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, उपधातु है। आर्सेनिक मतलब मैं यहाँ पर कंपाउंड पूरा लिख दे रहा हूँ, आर्सेनिक AS, सिलिकॉन और बेटा जर्मेनियम GE, इस प्रकार के जो तत्व होंगे वो सब उपधातु कहलाएंगे। कोई समस्या यहाँ तक सब बच्चे समझ गए होंगे। धातु, उपधातु और अधातु, मतलब अधातु और उपधातु क्या है, ये किसके भाग हैं, तो ये तत्व के भाग हैं। तत्व को भी आप सभी बच्चे आराम से समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बेटा आप आराम से समझ गए कि तत्व क्या है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे समझेंगे। देखिए ये तत्व है, हमने आपको बता दिया अभी, एलिमेंट्स, ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। मतलब जो केवल एक प्रकार के कणों द्वारा मिलकर बना होता है बेटा, एक प्रकार के कणों द्वारा मिलकर बना है। अभी जस्ट आपको बताए हैं। यहाँ पर इसके कितने भाग, तो धातु और बेटा अधातु, और नेक्स्ट है यहाँ पर उपधातु, जस्ट अभी हम आपको बताए हैं। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पर देखिए चेक कर लीजिए, ये आपको पूरा यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है।
अब यहाँ पर ये तत्व तो समझ गए। अब नेक्स्ट समझते हैं हम यौगिक। तो देखेंगे बेटा यौगिक मतलब कंपाउंड। तो सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पर सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे बेटा, और सामने नजर होनी चाहिए सभी बच्चों की। यौगिक यहाँ पर समझते हैं। तो यौगिक को देखेंगे, दो या अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। मतलब यहाँ पर सिंपल सी मैं एक परिभाषा लिख दे रहा हूं बेटा। सिंपल सी परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। क्या समझ गया इतनी सी बात? ये एक छोटी सी लाइन माइंड में बैठा लो बाबू, आपको हमेशा याद रहेगा कि यौगिक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जैसे तो ध्यान से समझ लोगे कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा मेरे पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, दोनों आपस में मिला तो बना लिया मीथेन गैस मतलब CH4। यहाँ पर C2H2 जब ये आपस में मिलेंगे तो CH4 बनाएंगे। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का 4 है, यहाँ 2 है तो 2 का कर देंगे गुणा, कार्बन का 2 है तो 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। थोड़ा इस रिएक्शन को मैं संतुलित करके बताता हूँ आपको, ठीक है? थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मैं आपसे कहूँ बेटा मेरे पास कार्बन और प्लस हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स हैं, दोनों मिले तो यहाँ पर मीथेन गैस का निर्माण हो जाता है। कैसे? तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, कार्बन पहले 2 कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो बेटा यहाँ पर 4 का हमें करना पड़ेगा गुणा। ये रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई। तो आप बताइए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक तत्वों द्वारा जो पदार्थ बन जाता है वही क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब मैं आपसे कहूँ बेटा जैसे है H2O2 चेंज टू क्या प्राप्त हो जाएगा? 2H2O मतलब जल। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे? इतनी बात समझ गए बेटा? ओके, ये बन गया हमारा जल। आराम से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा अभी जस्ट बताया यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कार्बनिक यौगिक। बेटा कार्बनिक क्या क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो आप आराम से समझोगे, वे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है या कार्बन उपस्थित होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है बेटा, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, CH4 एक कार्बनिक यौगिक है, NH2CO NH2 एक कार्बनिक यौगिक है। बेटा आपको साफ दिख रहा है कि वह पदार्थ जिसमें कार्बन आ जाए वो कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बनिक यौगिक है। इतनी सी बात समझ गए सभी बच्चे? ओके, तो कार्बनिक यौगिक भी आप आराम से समझ गए होंगे कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित होता है या कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट बेटा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो अकार्बनिक यौगिक वे पदार्थ या वे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। कार्बन मतलब यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं बेटा कार्बन। वे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। राइट, यहाँ पर तो वे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक, और वे यौगिक जिनमें बेटा कार्बन नहीं उपस्थित होता या नहीं पाया जाता है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा H2SO4, आप बताइए इसमें कार्बन पाया जा रहा है क्या? नहीं, तो ये एक अकार्बनिक यौगिक है। जैसे यहाँ पर KMNO4 इसमें भी बेटा कार्बन नहीं है तो ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। NH3 इसमें भी कार्बन नहीं है तो ये भी एक अकार्बनिक यौगिक है। तो सीधा सा पॉइंट, जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वे कार्बनिक यौगिक, और जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है या नहीं पाया जाता है उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे आपके सामने ये सब लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप आराम से समझ गए होंगे यौगिक के प्रकार। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर किसी बच्चे को, बस बने रहेंगे यहाँ पर। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है अब मिश्रण को समझते हैं बाबू कि मिश्रण किसे कहते हैं। मैंने आपको टेबल बताई थी, टेबल में बता दिया कि पॉइंट टू पॉइंट हम इनको डिटेल डिस्कस करेंगे क्रम से, एकदम सीक्वेंस से। ठीक है बेटा, वहां तो मैंने आपको चार्ट बताया था पूरा। ओके, तो यहाँ पर समझेंगे कि सर मिक्सचर क्या होता है। तो सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, एक लाइन की परिभाषा यहाँ पर समझ लेंगे। दो या अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण जिसमें अवयव अपने गुण बनाए रखते हैं। बेटा वह मिश्रण जिसमें जो अवयव होते हैं ना वो अपना एक गुण बनाए रखते हैं, गुण को मिटाते नहीं है। यहाँ पर मैंने भी आपको बताया था, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलाते हैं, उन्हें घोलते हैं, तो जो विलयन बन जाता है बाबू वही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं कहूं बेटा मेरे पास एक कोई ये पात्र है,
ये कोई पात्र है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर नजर सामने होनी चाहिए बेटवा। मैं कहूं मेरे पास बाबू ये कि ये कोई पात्र है, आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा बेटा अगर मैं इसमें मैंने पानी ले लिया, जल ले लिया, और मैंने बेटा फिर जल के बाद इसमें डाल दी चीनी, चीनी डाल दी, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर नींबू डाल दिया, नींबू डाल दिया, और बेटा कुछ यहाँ नमक डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो यहाँ पर जो विलयन बन जाएगा ना बेटा, जो इसमें पानी, ये क्या है, इसमें जल है, इसमें पहले से जल है, ठीक है, तो नमक, पानी और जल और नींबू आपस में जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक ये विलयन बन जाएगा, और इसी विलयन को हम क्या बोलेंगे बाबू, यहाँ पर मिश्रण कहेंगे। क्या इतनी सी बात समझ गए सब बच्चा? ये क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात आती है कि सर यहाँ पर विलयन क्या होता है, तो विलयन को समझ लेंगे कि ये विलयन क्या है, मतलब मिश्रण में विलयन एक शब्द आ रहा है, तो बेटा इस विलयन को अच्छी तरह से आप समझ लेंगे कि विलयन क्या है। तो देखिए ध्यान से, विलयन, विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है विलयन। यही तो है विलयन जिसे मिश्रण कहते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है बेटा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बेटा ध्यान से समझना, बिल्कुल डीपली डिस्कस कर रहा हूं एकदम डिटेल के साथ, बस बने रहना यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई शब्द आता है बेटा, जैसे मिश्रण पढ़ रहे थे और मिश्रण पढ़ते पढ़ते यहाँ पर विलयन एक शब्द आ गया, तो विलयन के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, आखिर विलयन है क्या, विलयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे सभी बच्चे कि विलयन मतलब सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जैसे जैसे शरबत, चाशनी, ये क्या है, यहाँ पर विलयन है। सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा, तो विलयन किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बढ़ते हैं समांगी मिश्रण पर। बेटा समांगी मिश्रण पर बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या होता है सर, जिस मिश्रण की संरचना हर भाग में समान होती है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम एक पात्र में पानी लेते हैं और उसमें चीनी घोलते हैं, तो चीनी और पानी पूरी अच्छी तरह से घुल जाते हैं और उसमें फिर हमें चीनी दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब क्या है कि वो जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है वो हमारा समांगी विलयन है, मतलब समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण क्योंकि उसमें दोनों चीज, वो चीनी जो डाली थी वो एकदम समान मात्रा में घुल चुकी है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो यह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाएगा। परिभाषा आपके सामने एक लाइन में लिखी है, वह मिश्रण जिसकी संरचना हर भाग में समान होती है उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर आपको यहाँ पर। जैसे मैं आपको बताऊं समांगी मिश्रण में, जैसे मैंने बेटा एक पात्र लिया और एक पात्र में मैंने अभी अभी जस्ट बताया है कि पानी को भरा, एक पात्र में पानी को लिया, जल मतलब जल लिया, जल का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या हो जाता है बेटा, H2O, और दूसरी ओर से मैंने इधर चीनी ले ली, चीनी को डाल लिया। सिंपल एग्जांपल है ना, चीनी और ये, तो आराम से आप इससे समझ जाओगे, सही है बेटा। और ज्यादा करते हैं तो भाई नींबू भी इसमें डाल सकते हैं, आराम से नींबू डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, नींबू भी डाल लीजिए। एक तरफ से नींबू डाल लिया, और भी ज्यादा कर सकते हैं तो भाई नमक भी डाल सकते हैं, नमक भी डाल लिया। तो ये बन गया एक मिश्रण। इसमें जब इसे हमने ये सारी चीज डाला और फिर मिलाया अच्छी तरह से, तो ये एक मिश्रण बना, इसमें ये मिश्रण बना, मिश्रण। और यह कौन सा मिश्रण है बेटा, तो याद रखेंगे समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें ये जल, चीनी और यहाँ पर नींबू, नमक वगैरह इसमें डालेंगे तो ये अच्छी तरह से घुल जाएगा, जिसमें इसके जो गुण हैं बेटा जी, जो इसके यहाँ पर हर भाग में संरचना इसकी कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमें चीनी या यहाँ पर नमक वगैरह दिखाई नहीं देगा, समान मात्रा में घुल जाएगा, तो वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, आप समझ गए होंगे। तो ये सब चीज जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पर शरबत बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, शरबत। और इसी प्रकार हम और भी विलयन को बना सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक आराम से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, तो समझोगे बाबू विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। विषमांगी मिश्रण देखिए, जिस मिश्रण की संरचना हर भाग में समान नहीं होती है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब जब हमने किसी भी पदार्थ में कोई पदार्थ मिलाया और वो पूरी तरह से घुला नहीं है,
घुला नहीं है तो बेटा वो क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे देखिए मैं आपसे कहूं मेरे पास एक पात्र है बेटा, एक पात्र है और इसमें भरा हुआ है जल, इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है, और जल में ही मैंने डाल दिया, यहाँ पर जल में डाल दी बेटा बालू या रेत, बालू या रेत। तो आप बताइए क्या इसमें ये घुल जाएगा पूरी तरह से, तो बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। और जो ये मिश्रण प्राप्त होगा यहाँ पर ना, तो मिश्रण प्राप्त होगा, ये क्या बेटा, जल है हमारा, ठीक है। इसलिए जो मिश्रण प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। समझ गया सब बच्चा। तो ये जो मिश्रण प्राप्त होगा वह है विषमांगी मिश्रण प्राप्त होगा। तो यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आपको। विषमांगी मिश्रण समझ गए होंगे। सामने डेफिनेशन लिखी है, जिस मिश्रण की संरचना हर भाग में समान नहीं होती है, और समान होती है तो समांगी मिश्रण, समान नहीं होती है तो विषमांगी मिश्रण। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे सभी बच्चे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, तो देखिए हमने शुरू में ही पहले बता दिया कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान के पार्ट वास्तव में कितने होते हैं, यहाँ पर कुछ और पार्ट दर्शाए गए हैं, उनको देख लोगे। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अभी हम यहाँ पर इससे पहले स्लाइड में समझ लीजिए एकदम अच्छी तरीके से बेटा। नेक्स्ट जो है भौतिक रसायन, जैव रसायन आदि प्रमुख शाखाएं भी रसायन विज्ञान की होती हैं। लेकिन जो वास्तव में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं बेटा, एकदम यहाँ पर जो पढ़ाई करते हैं जिनकी, वो क्या है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, जिनको मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि रसायन विज्ञान के दो भाग होते हैं, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। इस प्रकार की तो कई रसायन होती हैं, कई शाखाएं होती हैं, जैसे भौतिक रसायन, जैव रसायन, आणविक रसायन और बेटा विद्युत रसायन, ये तो बहुत शाखाएं होती हैं, आदि प्रमुख शाखाएं होती हैं। उनके मतलब वो डिपेंड करता है कि उनका काम क्या है, उनके काम पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत बेटा? तो आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि यहाँ पर पदार्थ क्या होता है और केमिस्ट्री से संबंधित छोटा सा इंट्रोडक्शन, और पदार्थ से संबंधित पदार्थ के प्रकार, पदार्थ क्या होता है, सारी चीजों को आप एकदम डिटेल के साथ समझे। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाएं और उनके बारे में डिटेल से लेके आएंगे। फिर हम आपका केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10th की केमिस्ट्री अलग और 12th की केमिस्ट्री अलग, 11th की केमिस्ट्री अलग, अलग अलग केमिस्ट्री के चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और आप एक छोटा सा काम कर देंगे बाबू, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो भेज दीजिए, जिससे ये वीडियो आगे तक जाए और आपके साथ साथ आपके दोस्त भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाए। जय हिंद।